नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। मेरे इस चैनल पर मैं हमेशा कोशिश करती हूं कि सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग मस्त रहें और खुश रहें, सब लोग पॉजिटिव रहें, हेल्दी रहें। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा लाइन से हट के है। इसमें ये मुझे आज इसलिए बनाना हुआ कि सुबह जब मैं वॉक कर रही थी तो मुझे एक लेडी मिली जो मुझे जानती भी है लेकिन ज्यादा नहीं जानती है। वो एकदम से मुझे बोली कि आप इतना क्यों चलते हैं इस उम्र में, इतना चलने से तो हड्डियां घिस जाएंगी, आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, अभी आप इतना मत चला करो। मैं सुन के हैरान रह गई। मेरे दिमाग में आया कि क्यों लोग ऐसा सोचते हैं कि इस उम्र में नहीं चलना चाहिए। मैंने उनसे पूछा आपकी एज क्या है, कि मैं 70 ईयर्स की हूँ। मैंने कहा आप चलते हो? कि हाँ, थोड़ा बहुत घर का काम करने में बहुत चला जाता है, उतना ही काफी है। तो मैंने कहा कि आप कोई दवाई खाते हो? तो हाँ, दवाइयाँ तो इस उम्र में सबकी चलती है। मैं बीपी की लेती हूँ और मैं थायराइड की लेती हूँ और मैं शुगर की दवाई लेती हूँ। 3 ही दवाई लेती हूँ, ज़्यादा कुछ लेती नहीं हूँ। 3 दवाई आप ले रहे हो और वो ऐसी दवाई ले रहे हो जो आपको उम्र भर लेनी है। आप चलते नहीं हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, घर में घूमने को ही एक्सरसाइज कह देते हो, तो भाई बीमारियों को तो न्योता खुद दे रहे हो। तब मुझे लगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। मैं मई में 75 ईयर्स की हो जाऊंगी। मैं कोशिश करती हूँ डेली 8 से 10,000 स्टेप जरूर चलूं, घर के काम से अलग। और ये चलना बहुत जरूरी है। चलने से हड्डियां घिसेंगी नहीं बल्कि मजबूत होंगी। जितना आप चलेंगे, ये तो साइंटिफिक एक्सरसाइज है, साइंस ने प्रूव कर दिया है। आप अपने एक चीज से अंदाजा लगाइए, अगर आपके घर में कोई मशीनरी है, पुरानी साइकिल है, पुराना स्कूटर है, अगर आपने चलाना बंद कर दिया, कुछ ही दिनों के बाद उसकी क्या हालत हो जाएगी? वो दोबारा चलने के लायक ही नहीं रहेगा, उसमें जंग लग जाएगी, उसके पुर्जे खराब हो जाएंगे, धक्के मारने पड़ेंगे। तो ये हमारी बॉडी भी वैसी ही मशीनरी है। अगर हमने इसको बिठा दिया तो फिर धक्के ही लगेंगे, दवाइयां खा खा के। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आज मैं आपसे बात करूंगी, क्या 70, 75, 80 की उम्र में चलना फायदेमंद है या नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी ने एक बार एक सर्वे किया। उन्होंने कुछ ग्रुप बनाए जिसमें 50 लोगों को कहा कि आप 4,000 स्टेप रोज चलो, 50 लोगों को कहा आप 5 चलो, 50 को कहा आप 6 चलो और अगले 50 को कहा कि आप जितना चल सकते हो 6 से ज्यादा उतना चलो। 2 महीने के बाद जब देखा गया तो जो 4,000 स्टेप चल रहे थे उनकी सेहत इंप्रूव हुई। जो उससे ज्यादा चल रहे थे उनकी सेहत तो इंप्रूव हुई, लेकिन उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस और उन सब में भी बहुत फर्क आया। और जो और ज्यादा चल रहे थे तो उनकी हेल्थ और ज्यादा इंप्रूव हुई। और ये कंपनी ने जब उस सर्वे के रिजल्ट साइंटिस्ट को दिखाए तो ये पाया कि जो ज्यादा चले थे उनका लाइफ स्पैन जो है वो 5 साल बढ़ जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। तो उस कंपनी ने, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी थी, हेल्थ को जांच करना तो बहुत जरूरी था, फिर उस कंपनी ने अपने जितने भी क्लाइंट्स थे उनके जो इंश्योरेंस लेते थे उनमें स्टेप काउंटर बांटे और साथ में एक फिट किट दिया जिसमें इंस्ट्रक्शन थी आपको कितना चलना है, कैसे चलना है। और जो लोग उन इंस्ट्रक्शंस को मानते थे, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि उनका ईयरली जो मेडिकल प्रीमियम भरना पड़ता है इंश्योरेंस के लिए या किसी भी चीज के लिए, वो काफी कम हो गया। जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते थे, जो नहीं चलते थे, उसी काम के लिए उनको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता था, लेकिन जो चलते थे उन्हें प्रीमियम कम देना पड़ता था। ये इंश्योरेंस कंपनी की एक स्टडी थी। तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि चलना कितना जरूरी है, कि जो लोग चलेंगे वो जिएंगे भी ज्यादा, जो लोग चलेंगे वो हेल्दी भी ज्यादा रहेंगे, जो लोग चलेंगे वो खुश भी ज्यादा रहेंगे। तो चलना तो बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हैं। अब रही बात जोड़ों के घिसने की, तो मैंने मशीनरी का आपको एग्जांपल दे दिया। अगर हम अपनी बॉडी से काम नहीं लेते हैं तो हमारे जोड़ ज्यादा घिसते हैं, हड्डियां जो है वो आपस में खिंचने लगती हैं और इस हद तक खिंचती हैं कि उनके अंदर का जो लुब्रिकेंट है, जो उनको उनके टिश्यूज को सॉफ्ट रखता है, जो उनको चलने में मदद करता है, वहां तक उस तक पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचने के बाद उसको सुखा देती हैं और जब वो सूख जाता है तो वो दर्द का कारण बनता है। घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द,
कमर का दर्द, कहीं भी दर्द है, वो दर्द इसी कारण होता है कि वहां पर आपकी हड्डियां टकराने लग गई हैं। अगर आप चलेंगे नहीं तो जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाएंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप चलेंगे नहीं तो आपको नींद कम आएगी। स्टडी में, जो इंश्योरेंस कंपनी की स्टडी थी, उसमें ये भी पाया गया कि जो लोग चलते थे उनकी नींद बहुत अच्छी थी, वो जैसे साउंड स्लीप उनकी होती थी। और क्योंकि उनकी नींद अच्छी होती थी तो उनके जो जो टिश्यूज का वेयर एंड टेयर है वो जल्दी से रिपेयर हो जाता था और वो दोबारा हेल्दी हो जाते थे। जब वो चलते थे तो वो पानी भी ज़्यादा पीते थे, इसलिए उनकी बॉडी हाइड्रेट भी रहती थी और डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम भी नहीं होता था। लेकिन जो लोग चलना बंद कर देते हैं उनको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, उनको नींद नहीं आती है, उनको स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है और उनको बाकी सारी बीमारियां, शुगर, कोलेस्ट्रोल, बीपी, ये सारी बीमारियां घेरना शुरू कर देती हैं। तो अगर आप साइंटिफिक तरीके से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो घूमना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चलते रहते हैं तो आपका जो बॉडी बैलेंस है वो बना रहता है। अगर आप चलते नहीं हैं, आपने शुरू कर दिया कि आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो आपके बॉडी, जब आप खड़े होकर चलेंगे तो बॉडी डगमगाएगी। कई लोगों को आपने देखा होगा कि चलते हैं तो ऐसे रोबोट की तरह चलते हैं, क्योंकि उनका बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है। चलने से वो बैलेंस भी सही रहता है, आपकी बॉडी अलाइनमेंट में रहती है, आपकी बॉडी मूवमेंट में रहती है और वो मूवमेंट जो है वो फिट रखती है आपको। चलने वाले लोगों का माइंड शार्प रहता है, क्योंकि चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नई चीजें देख रहे हैं, इंटरेक्शन भी होता है दूसरे लोगों से। जब आप चल रहे हैं तो मन करता है चलो फ्रेंड से मिलने चले जाएं, चलो इससे मिलने, और कुछ नहीं तो पार्क में बैठ के 4 लोगों से बात कर ले, तो माइंड फ्रेश रहता है, माइंड को काम मिला रहता है। माइंड को खाली बिठा दिया तो ये तो बिल्कुल ही ठप कर देता है, याददाश्त गुम हो जाती है। तो माइंड को काम मिला रहता है। चलने से और भी बहुत सारे फायदे हैं। चलना बंद कर दे कोई इंसान, घर में ही रहना शुरू कर दे, तो बहुत चांसेस हैं उसको नींद ना आने की बीमारी हो सकती है, उनको भूलने की बीमारी हो सकती है, उनका बैलेंस बिगड़ सकता है, उनकी याददाश्त खत्म हो सकती है, उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है, उनको बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है और भी ढेरों ढेरों प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है वॉक करो, अपनी हैसियत के मुताबिक करो, लेकिन इस उम्र में भी, यानी कि मेरी उम्र में 70-75 साल के बाद भी आप कम से कम 3 किलोमीटर तो जरूर चलो। अगर आपने घूमना ही बंद कर दिया, बैठ गए कि मेरे तो 4 नौकर हैं वो काम कर देंगे, मेरे तो बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरा काम भाग भाग के करते हैं, तो आप दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गए, अपना मनपसंद काम तो नहीं कर पाए। आप उनको बोलोगे वो आपका काम करेंगे, आप नौकर को बुलाओगे वो आपका काम करेगा, फिर आपके मन के हिसाब से नहीं होगा, फिर आपको चिड़चिड़ापन होगा, फिर आपको गुस्सा आएगा, फिर गुस्से में आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी, फिर उससे आपका बीपी बढ़ेगा, फिर उससे आपकी नींद उड़ जाएगी। देखो बैठ के कितनी प्रॉब्लम आपने ले ली। इन सब प्रॉब्लम से बचना है तो चलते रहना है। एकला चलो रे, एकला चलो रे, वो एक कहावत भी है। अपने हमारे जो फिल्म स्टार हैं अक्षय कुमार, उनको भी कहते सुना होगा ना, चलना ही तो है यारो, चला करो ना, चल के ही तो हेल्दी रह सकते हो, तो चलना बहुत ज़रूरी है। उम्र का कोई हिसाब किताब नहीं है, जब तक आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है तब तक आप चलो, जब तक आप चलोगे आपकी बॉडी आपका साथ देती रहेगी। आपकी बॉडी जो है वो आपकी असली दौलत है, उस दौलत को जितना आप खर्च करोगे उतना वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जहां आपने वहां इस पर कंजूसी कर दी, अपने आप को समेटना शुरू कर दिया, आप बीमारियों के घेरे में आ जाओगे और उस घेरे से निकलना बहुत मुश्किल होगा। उस घेरे में ना फंसो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, तो उसके लिए वॉक से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। तो आई होप किस उम्र तक चलना चाहिए वो आपको समझ आ गया होगा कि जब तक चल सकते हैं तब तक चलते रहना चाहिए। चलना एक बहुत अच्छी दवा है, हंसना एक बहुत अच्छी दवा है, दोनों दवा मुफ्त में मिलती हैं, तो इनको लेते रहो, मस्त रहो, खुश रहो और मेरे साथ बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।